इस वीडियो में हम लोग टैक्सेबल अलावेंसेस और पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ फुली टैक्सेबल अलावेंसेस है जिसका मतलब कि एज इट इज़ जितना अमाउंट दिया होगा वो हम अपने फॉर्मेट में लिख देंगे, जैसे डीएनएस अलावेंस या डीएनएस पे, तो ये सीधे फॉर्मेट में जाएगा जितना अमाउंट दिया हुआ है। सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, बड़े बड़े सिटीज़ में जैसे कि अलावेंसेस रहने के लिए मिलता है तो वो हो गया। ओवर टाइम अलावेंस, कोई भी आप ओवर टाइम कर रहे हो तो। प्रॉक्टर अलावेंस, जैसे कि कॉलेज में या स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कोई टीचर होता है, उसको कोई अमाउंट एक्स्ट्रा पे होता है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। वार्डन अलावेंस, जैसे कि हॉस्टल के जो वार्डन होते हैं उनको जो एक्स्ट्रा अलावेंस मिलती है सैलरी के अलावा, वो भी फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस है। टिफ़िन अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। और बाकी और सब जो क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा, मेन ये सारे हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेस। तो पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेस, देयर आर सर्टेन अलावेंसेस इन विच इट्स पोर्शन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। मतलब कि कुछ ऐसे अलावेंसेस भी हैं जिनका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो कैसे हैं, जैसे वो देख लो। टैक्सेबल अलावेंस कैसे निकालेंगे, उसमें जो एक्चुअल अलावेंस मिलता है और उसमें से एग्जेम्प्ट पोर्शन को माइनस कर देंगे तो वो हमारा टैक्सेबल अलावेंस चला जाएगा फॉर्मेट में। लेकिन ये एग्जेम्प्ट पोर्शन का अमाउंट निकालेंगे कैसे, जैसे सबसे पहला है हाउस रेंट अलावेंस। ये ज़्यादातर क्वेश्चन में आता ही आता है, हाउस रेंट अलावेंस। ये एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को देता है रेंट का एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए। जैसे कि एम्प्लॉय कहीं रेंट पे रह रहा है तो फिर उसको एम्प्लॉयर कोई अमाउंट दे रहा है रेंट पे रहने के लिए, तो फिर वो हाउस रेंट अलावेंस कहलाता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में आता है ये। हाउस रेंट अलावेंस में जो एग्जेम्प्ट पोर्शन है वो हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। ये सैलरी फॉर HRA, बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट, दैट मीन्स डीएनएस अलावेंस रिटायरमेंट पे गिवन है तो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डीएनएस अलावेंस लिखा है तो नहीं लेंगे। प्लस डीएनएस प्ले प्लस कमीशन ऑन सेल्स, अगर स्पेसिफाई किया हुआ है क्वेश्चन में कि कमीशन ऑन सेल्स तभी लेंगे। ये सैलरी फॉर HRA क्या है, ये आप ये चीज़ देखोगे अभी तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेंट, पहले तो आप सैलरी निकाल लोगे। जब आपको HRA दिया है तो आप अपने नोट्स जहाँ पे रफ करोगे वहाँ पे पीछे लिख लोगे सैलरी फॉर HRA, बेसिक सैलरी, DA रिटायरमेंट पे, DP कमीशन ऑन सेल्स। उसके बाद आप लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड, जितना भी हमको क्वेश्चन में गिवन है उसको ईयरली जो भी होगा यहाँ पे ईयरली करके लिख देंगे उसको, अगर मंथली दिया है तो ईयरली में कन्वर्ट करके। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी कौन सी सैलरी, जो इनको बेसिक सैलरी मिल रही वो इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे हाउस रेंट अलावेंस का जो सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, तो बेसिक सैलरी, DA रिटायरमेंट प्लस DP प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ऐसे ही जब प्रोविडेंट फंड भी निकालेंगे तो उसमें भी कुछ सैलरी का यूज़ होता है तो उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, और रेंट फ्री हाउस का होता है। तो ये सब हमको ध्यान रखना है कि यहाँ अगर बोला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, दैट मीन्स ये वाली सैलरी जो हम इससे कैलकुलेट करके हमारा वैल्यू आएगा। तो रेंट पेड जो भी ईयरली होगा वो लिख देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे यहाँ जो वैल्यू आया होगा उसका 10%, यहाँ पे फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर थर्ड पॉइंट में ये डिपेंड करता है कि वो रह कहाँ रहे हैं। अगर वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता इन चारों सिटी में रह रहे हैं तो सैलरी का 50%, इस सैलरी का 50% ले लेंगे यहाँ पे सीधे आउटर कॉलम में। अगर वो इन चारों सिटी के अलावा पूरे इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं तो सैलरी का 40% सिर्फ लेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, तो हम रेस्ट ऑफ इंडिया मानते हैं, 40% ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं। उसके बाद ये तीनों अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर टैक्सेबल कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल HRA, जो एक्चुअल HRA हमको मिला है वो यहाँ लिखेंगे माइनस लीस्ट। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा, अगर यही सबसे कम है एक्चुअल HRA जो रिसीव हुआ है तो यही लिख देंगे। इन तीनों में से जो कम है वो यहाँ लिखेंगे, फिर टैक्सेबल HRA आ जाएगा। इसके लिए एक इलस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, इससे आप लोग को थोड़ा इजी हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में यहाँ पे मैं सिर्फ अभी हाउस रेंट अलावेंस का बता रहा हूँ। तो इसमें बोला है कि मिस्टर P को हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है 5000 पर मंथ, ठीक है, यानी कि ईयरली इनका हो गया 60,000 रुपीज़। और
क्वेश्चन में ये भी गिवन है, ही पेड 4000 पर मंथ एज रेंट ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर HRA क्वेश्चन में हाउस रेंट अलावेंस अगर गिवन है तो सबसे पहले हम इसमें सैलरी निकालेंगे HRA की। सैलरी फॉर HRA आप ऐसे लिख दोगे। उसके बाद इसका फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस सिर्फ रिटायरमेंट पे जो दिया हुआ है वो, प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। अगर सिर्फ कमीशन मिला है तो भी नहीं लेंगे, कमीशन ऑन सेल्स लेंगे। उसके बाद सैलरी, तो सैलरी कैसे, बेसिक सैलरी क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमको कि मिस्टर पी गेट्स अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ, दैट मीन्स 30 इंटू 12, 3,60,000 उनको बेसिक सैलरी मिल रही है। क्वेश्चन में डियरनेस अलावेंस गिवन है हमको, ही ऑल्सो गेट डियरनेस अलावेंस एट द रेट 10% ऑफ द सैलरी, लेकिन ये डियरनेस अलावेंस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ कहीं गिवन नहीं है कि ये रिटायरमेंट का पोर्शन है। अगर रिटायरमेंट का पोर्शन होता तो वो भी हम लेते, लेकिन नहीं है तो डियरनेस अलावेंस यहाँ नहीं लेंगे। क्वेश्चन में डियरनेस पे और कमीशन भी नहीं दे रखा है। उसके बाद ये सब है नहीं तो ये फिर सीधे हो जाएगा 3,60,000 रुपीज़। उसके बाद हम लोग लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लेते हैं एक्चुअल HRA रिसीव्ड। क्वेश्चन में हमको हाउस रेंट अलावेंस दे रखा है 5,000 पर मंथ, हम लोग ईयरली लेते हैं तो ये हो जाएगा 60,000 पर एनम। सेकेंड पॉइंट में हम लेते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी जो HRA की हमने निकाली है वो। तो रेंट पेड क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 पर मंथ, दैट मीन्स 48,000 रुपीज़ रेंट पेड हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 3,60,000 का 10% आ जाएगा 36,000 रुपीज़, यहाँ लिख देंगे 12,000 रुपीज़। अब थर्ड में हम लेते हैं 50% या 40%। क्वेश्चन में ये चीज़ कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, इसलिए हम 40%, हम रेस्ट ऑफ द इंडिया मानेंगे और हम 40% ऑफ सैलरी निकाल लेंगे। 40% ऑफ 3,60,000, 40% ऑफ 3,60,000 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1,44,000 रुपीज़। उसके बाद हम टैक्सेबल निकाल लेंगे। अब तो ये आ जाएगा टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल HRA माइनस लीस्ट। एक्चुअल HRA हमको दे रखा है 60,000 और लीस्ट है इन तीनों में से क्या, लीस्ट है इन तीनों में से 12,000 रुपीज़, तो माइनस 12,000 रुपीज़। टैक्सेबल HRA जो कि हम अपने फॉर्मेट में लिखेंगे HRA की जगह पे, वो हमारा रहेगा 48,000 रुपीज़। ठीक है, ये ऐसे ही HRA ऐसे कैलकुलेट होगा क्वेश्चन में, ये बहुत से क्वेश्चन में आता है इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद अब पढ़ते हैं पार्टली टैक्सेबल अलावेंसेस के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा तो पार्टली टैक्सेबल अलावेंस जैसे कि हाउस रेंट अलावेंस था, लेकिन इसमें एक पूरा फॉर्मेट था कि पहले सैलरी निकालेंगे, फिर इन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, इन तीनों में से कुछ एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन कुछ पार्टली टैक्सेबल अलावेंस ऐसे भी होते हैं जो सम पार्टली टैक्सेबल अलावेंस विच आर एग्जेम्प्ट टिल व्हाट हैज़ बीन स्पेंड, कि जो हमको अलावेंस जैसे मिला 1,000 रुपीज़ और हमने अगर 500 यूज़ किया है तो केवल 500 टैक्सेबल होगा। अगर हमने पूरा 1,000 यूज़ कर दिया है जिस काम के लिए हमको मिला है तो फिर वो एक भी रुपये उसमें टैक्सेबल नहीं होगा। तो वो कुछ हैं, कुछ उसमें स्पेसिफिकली दिए गए हैं, जैसे कि ट्रैवल अलावेंस, अगर क्वेश्चन में कहीं गिवन है कि ट्रैवल अलावेंस के लिए पैसे दिए गए हैं, डेली अलावेंस मिला हुआ है,
कन्वेंस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर या कहीं भी जाने के लिए मिला हुआ है तो कन्वेंस अलावेंस। हेल्पर अलावेंस, कोई मान लो आपके घर पे हेल्पर अलावेंस है, वो हेल्पर है तो उसके लिए हेल्पर अलावेंस। एकेडमिक अलावेंस मिला है, यूनिफॉर्म का अलावेंस मिला है। तो फिर इन सब के लिए क्या करना होगा, जैसे एक का करके बता रहा हूँ, बाकी सब सेम तरीके से होगा। जैसे ट्रेवल अलाउंस में मिस्टर एक्स को लखनऊ से आगरा शिफ्ट होना था, तो एम्प्लॉयर ने उनको 25,000 रुपीज़ पे किया कि भाई ये लो, आप ट्रांसफ़र के कनेक्शन में आप यूज़ कर लेना। मिस्टर एक्स ने केवल 20,000 रुपये स्पेंड किए, तो फिर इनको मिला 25,000 था, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल 20,000 ही किया, तो केवल 5,000 टैक्सेबल होगा। अगर ये पूरा यूज़ कर जाते तो एक भी रुपये इसमें टैक्सेबल नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे अलावेंस है जो जितना स्पेंड किया है उतना ही हम उसको टैक्सेबल लेते हैं। उसके बाद कुछ अलावेंस हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। अभी हमने पढ़ा फुली टैक्सेबल, कुछ पढ़ा पार्टली टैक्सेबल, और कुछ एक एक्सटेंड तक रहते हैं, और अब पढ़ेंगे हम फिक्स्ड अलावेंस। ये अलावेंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ एसएससी। एसएससी बताया था कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 2। उसके बाद जैसे फिक्स्ड एजुकेशन अलावेंस है सबसे पहला, तो फिक्स्ड एजुकेशन अलावेंस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। तो अगर कहीं भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस की बात हो रही है कि चिल्ड्रन को एजुकेशन के लिए पैसे मिले हैं, तो 100 रुपये 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, कितने बच्चे हैं हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन केवल 2 बच्चों के लिए ये रूल है कि 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है। यानी कि साल का कितना होगा, साल का हो गया 1200 रुपीज़ पर मंथ, इतना है, तो 2 बच्चों के लिए एग्जाम। फिर हॉस्टल अलावेंस, अगर कहीं हॉस्टल में रह रहा है बच्चा पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। जैसे किसी के 2 लड़के हैं और दोनों हॉस्टल में रह रहे हैं, तो 300 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 3 12 3600 रुपीज़ पर चाइल्ड। 7200 दोनों के लिए ही एग्जेम्प्ट रहेगा, जितना उन्होंने यूज़ किया उसमें से 7200 एग्जेम्प्ट रहेगा 2 बच्चों के लिए। एक बच्चों के लिए 3600 पर एनम। तो ये चीज़ एकदम याद कर लेना, चिल्ड्रन एजुकेशन और हॉस्टल अलावेंस। वैसे ही स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंस, अगर आप सियाचिन में या फिर सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, तो 7,000 पर मंथ मिलता है। अंडरग्राउंड अलावेंस, कोई भी जैसे माइनिंग का काम हो रहा है इन सब का, तो 800 रुपये पर मंथ। ट्राइबल एरिया में अगर आपकी ड्यूटी लगी है तो ट्राइबल एरिया अलावेंस मिलता है 200 पर मंथ। आइलैंड की ड्यूटी है, अगर जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, कोई भी ऐसे आइलैंड पे मिला है तो 3,250 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलावेंस में 70%, जितना अलावेंस मिला है उसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो टैक्सेबल होगा। और ये ट्रांसपोर्ट अलावेंस ये सिर्फ ब्लाइंड और डिसेबिलिटी के लिए मिला हुआ है, 3,200 रुपीज़ पर मंथ। और ये आपको और भी ये जो स्पेशल कंपनसेटरी अलावेंस हैं, ये 131 पेज पे इनकम टैक्स की SC मेहरोत्रा बुक में और भी मिल जाएंगी। बाकी उतना ये सब डीप आता नहीं है, ये एक बार आप देख सकते हो ऊपर से इसको। ट्रांसपोर्ट अलावेंस पूछ लेता है। अब कुछ अलावेंस ऐसे हैं जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट हैं, अगर क्वेश्चन में आपको वो दिखेगा तो वो आपको लेना ही नहीं है। जैसे कि पहला फॉरेन अलावेंस, फॉरेन में रहने के लिए कोई भी अलावेंस मिल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। दूसरा, अलावेंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, अगर हाई कोर्ट के जज को कोई भी अलावेंस मिल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से अलावेंस रिसीव्ड हो रहा है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। कंपनसेटरी अलावेंस, कोई भी जज अगर कंपनसेटरी अलावेंस रिसीव कर रहा है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है।